दो या फिर फांसी दो, इसी नारे के साथ जेईई के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। दरअसल कई बार एसएससी कार्यालय का घेराव भी किए थे, लेकिन नतीजा सामने नहीं आया, परिणाम सामने नहीं आए। इनका यही कहना है कि परीक्षा तो हो गई है लेकिन रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुए, जिसको लेकर आप देख सकते हैं रांची के राजभवन के समक्ष जेईई के अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हुए, और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये लोग यहीं पर बैठेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही एसएससी कार्यालय भी ये लोग गए थे, लेकिन वहां पर अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई। कई बार इन लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन इनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब आगे क्या कुछ उन्हें करना है। अब आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या इससे उम्मीद जग रही है कि कोई भी सरकार में रह रहे लोग आएंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं इस जेईई के एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल आपको बता देता हूँ। हमारा लास्ट जेईई का एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, जो सक्सेसफुल था, उसमें नियुक्ति वगैरह सब कुछ हो गया था। 2016 से जितने भी पास आउट बच्चे हैं इस एग्ज़ाम को ड्रीम जॉब की तरह लेते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया है, हमेशा बचपन से पढ़ाया है और सपना दिखाया है कि बेटा पढ़ लिख के इंजीनियर या डॉक्टर बनना। उस सपना को साकार करने के लिए हमने इंजीनियरिंग किया। 22 साल में हमने बीटेक कंप्लीट किया मैम, किसी तरह, क्योंकि झारखंड के विद्यार्थी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। 8 लाख 6 लाख ऐसे एजुकेशन लोन लेते हैं और लोन लेके इस डिग्री को प्राप्त करते हैं। उसका अगर मैम आपको जैसे पता ही होगा कि एजुकेशन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 11% 12% ऐसे होता है। कार लोन, होम लोन सस्ता पड़ता है, लेकिन एजुकेशन लोन बहुत महंगा है। जो विद्यार्थी 6 लाख 8 लाख अगर लोन लिए हैं, उसका अगर आप इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे तो बीटेक करने के बाद महीना का उसको 8,000 रुपया तो इंटरेस्ट आ जाता है। 8,000 जो भी वो कमाता है उसमें से 8,000 उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और आपको प्रिंसिपल को अमाउंट को घटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा। मतलब कि आपको 15-16 हज़ार रुपया पर मंथ मिनिमम आपको देना पड़ेगा। 20,000 देना होगा, तब जाके आपका प्रिंसिपल अमाउंट कुछ कम होगा और आप आने वाले 5 साल में अपना लोन चुका पाएंगे। हम लोग मैम 2016 से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। 2017 में भी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, 18 में भी नहीं आता है। हमारे बीजेपी पार्टी हो या जेएमएम पार्टी हो, बड़े बड़े वादे करते हैं कि रोजगार को, युवाओं को रोजगार देंगे। फाइनली 2021 में मैम हमारा नोटिफिकेशन आता है। जो बच्चा 2016 में बीटेक कंप्लीट किया है वो अब जाके 28 साल 29 साल 30 साल के हो जाते हैं। अब उनका शादी का उम्र हो जाता है। जो लड़कियां जो 2016 में बीटेक की हैं, अब तो वो तो बहुत शादी करके बहुत आगे भी निकल जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में या तो उनका बीटेक करना अभिशाप हो गया, वो समाज के लिए पढ़ा लिखा बेरोजगार वाला काम हो गया, उदाहरण बन गया, या लोग जो बोलते थे कि इंजीनियरिंग किया 8 लाख रुपया तुम बर्बाद कर दिया, इससे तो बेटर मेरा छोटा भाई है जो ट्रैक्टर और टेकर ऑटो लेके आज महीना का 40,000 रुपया कमा रहा है। ऐसे हम लोग समाज में एग्जाम्पल बन के रह गए हैं। अच्छा, आमरण अनशन तब होता है जब आप लोग सभी हथकंडे अपना लेते हैं और उस हथकंडे का कोई परिणाम सामने नहीं आता, तभी लोग आमरण अनशन करते। तो क्या ये आप लोगों का आखिरी लड़ाई है कि आमरण अनशन करेंगे? अगर अध्यक्ष तक बात नहीं पहुंचती है, यहीं पर डटे रहेंगे, जब तक आप रिजल्ट प्रकाशित नहीं कीजिएगा यहीं पर बैठे रहेंगे? दिमाग में यही चल रहा है? यही चल रहा है मैम कि अभी हम लोग अनिश्चितकालीन, इससे भी बढ़ चढ़ के हम, क्योंकि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं मैम, हमारा बहुत तरह का खुरपाती दिमाग भी है, लेकिन जो भी हम लोग करेंगे लोक तरीका से करेंगे। और आज मैम एक चीज़ बता देते हैं कि 2021 में जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसका एग्ज़ाम जून 2022 में होता है। वो ऑफलाइन मोड पे होता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, उसके वजह से वो रद्द हो जाता है। हम लोग पुनः विद्यार्थी लोग सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन मोड पे ले, क्योंकि हम सब ने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है, हमें ऑनलाइन में कोई आपत्ति नहीं है। सीएम साहब ने भी टीसीएस जैसी विश्वसनीय संस्था से ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। कहीं कोई क्वेश्चन पेपर किसी भी तरह का किंतु परंतु कोई दिक्कत का नहीं आता है। लेकिन वो भी एग्ज़ाम, दूसरा बार जो एग्ज़ाम होता है वो भी रद्द हो जाता है नियोजन नीति के वजह से। तो जो विद्यार्थी जो 2016 में पास आउट बीटेक किए हैं, 17 में बीटेक किए हैं, जिनका उम्र शादी भी हो गया है, बाल बच्चेदार भी हो गया है, मैम कैसे वो समय करते होंगे? क्योंकि सरकारी नौकरी करने के लिए, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने जॉब से रिज़ाइन मारना पड़ेगा, तभी जाके आप ये
ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे में हम सब ने बहुतों लोगों ने जॉब से भी रिज़ाइन करके बेरोज़गार हो गए मैम। आज मैम अक्टूबर 2023 में इसका तीसरी बार एग्ज़ाम होता है, उसकी भी अभी तक रिजल्ट नहीं आती है। 16 जनवरी को हम लोग जेएसएससी ऑफिस में धरना भी करते हैं, अपनी बातों को भी रखते हैं, लेकिन हमारा बात सुना नहीं जाता है। 10 दिन समय दिया जाता है कि रुकिए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। आज मैम एक पेपर पे हम लोग का एक प्रभात खबर में एक आता है कि रिजल्ट इसलिए प्रकाशन नहीं हो रहा है क्योंकि 28 तारीख को बूटी मोड़ स्थित 28 सितंबर को बूटी मोड़ स्थित शिवा इन्फोटेक में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। तो मैम उसके बारे में बताना चाहता हूं कि देखिए, ये हमारे पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि किसी भी एग्ज़ाम में मैम 2 तरीक़ा से गड़बड़ी होने की संभावना होती है। एक तो होता है कि क्वेश्चन पेपर का लीक आउट हो जाना, और दूसरा होता है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल पे बच्चों एक दूसरे से बात करते हैं, क्वेश्चन हेल्प करते हैं। तो ये कोई भी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हुआ है तो कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है। जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं उसका आप आवेदन को रद्द कीजिए और हमारा रिजल्ट प्रकाशित करने का कृपा करें। अब हमारे पेपर में आता है कि ये रिपोर्ट जब तक हमारा नहीं आएगा तब तक हम लोग रिजल्ट प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, जो प्रभात खबर में आया है। तो मैम उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा 28 तारीख को जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसके बारे में एक जेएसएससी नोटिस निकालती है कि 28 तारीख में कुछ ना कुछ गड़बड़ पाया गया जिसका एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है, और उसके बाद पुनः उसका एग्ज़ाम होने के लिए फिर से एक नोटिस निकाला जाता है और 18 तारीख 10वां महीना 2023 को उस शिफ्ट का एग्ज़ाम को रद्द करके पुनः 18/10/2023 को उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो मैम उस शिफ्ट में तो फिर कोई किंतु परंतु हुआ ही नहीं। तो क्या रिपोर्ट, क्या आप रिपोर्ट कीजिए, जांच कीजिए, जो करना है कीजिए, जो अभ्यर्थी उसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन 1.5 लाख बच्चा लोग जो रिजल्ट का इंतजार में है, वो 2-4 बच्चा जो कि एक दूसरे से कानाफूसी किए हैं, उसके चलते 1.5 लाख बच्चों का भविष्य के साथ नहीं खेलिए और रिजल्ट जारी कीजिए। और भी जेईई के स्टूडेंट हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। 16 फरवरी से पहले आप लोग किसी से मुलाकात किए कि आप लोग आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं? देखिए मैडम, हम संक्षिप्त में सारा चीज़ बता देते हैं। हम लोग 3 बार परीक्षा दे चुके हैं। पहला बार में पेपर लीक हो गया, दूसरा बार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द कर दिया गया। तिबारा हम लोग का अंतिम परीक्षा जो है अक्टूबर के महीने में हुआ था। परीक्षा तीसरी बार जो हुई, हम ही विद्यार्थियों के मांग पर सरकार ने टीसीएस से परीक्षा कंडक्ट करवाया। ठीक है, जब टीसीएस परीक्षा कंडक्ट करवाती है, सवाल बस एक ही था उस समय का जो सवाल था, विलम्ब हो रहा था। तो हम लोग बोले कि ये वही टीसीएस एजेंसी है जो केंद्र में परीक्षा करवाती है, जहाँ 6 लाख 7 लाख बच्चे बैठते हैं, वहाँ 1 हफ्ता 10 दिन में रिजल्ट आता है। यहाँ तो 40-50 हज़ार बच्चे ही मात्र बैठे थे, तो यहाँ 1 महीना लग गया। तब हम लोग सामूहिक तौर पे सारे लोग तय करके जेएसएससी के कार्यालय गए। जेएसएससी आप लोग आई थी, आप लोग का सहयोग निरंतर रहा है, मीडिया हमेशा सहयोग किया है हम लोगों का। 16 तारीख को हम लोग जेएसएससी कार्यालय गए। आप लोग देखे 6 बजे तक चेयरमैन साहब नदारत थे। खैर जैसे तैसे अंदर गए, मैडम से मिले, उप सचिव महोदया से मिले। उन्होंने कहा 10 से 12 दिन में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग घर जाइए। हम लोग घर चले गए। 10 से 12 दिन का समय दिया गया। चलिए, कोई भी समस्या जब होता है समय लगता है। 10 से 12 दिन दिया गया, हम लोग 20 दिन दिए, 25 दिन दिए, लेकिन पूरा का पूरा 1 महीना हो गया। उस बीच हमारे ही बीच के बच्चे लोग जो हैं वो माननीय विधायकगण, मंत्रीगण और सांसद महोदय, जो भी रांची में लोग रहते हैं, सारे लोगों से, सिर्फ रांची ही नहीं, विभिन्न जिलों के बच्चे अपने अपने जिलों में अपने अपने माननीय विधायकों से मिले। सबने बोला कि इसमें तो लगता है जेएसएससी की तरफ से देरी हो रहा है। तो हम लोग बोले सर वही तो बात है। तो उसके बाद हम लोग तय किए कि अब हम लोगों को राजभवन के समक्ष जाना पड़ेगा। 16 तारीख से हम लोगों का आमरण अनशन चालू है। 2-3 बच्चों का तबीयत बहुत खराब हो गया था कल, आज थोड़ा ठीक है, लेकिन कभी भी अभी तक एक न नर्स न डॉक्टर कुछ डिप्यूट नहीं हुआ है किसका बीपी कब लो होगा, किसका हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। इस सब चीज़ का जिम्मेवार मैडम जेएसएससी और माननीय झारखंड सरकार होगी। दूसरा चीज़ ये है हम लोगों का कि देखिए मैडम, झारखंड में व्यापक तौर पे परीक्षाओं में भ्रष्टाचार देखने को मिला। पहले हम लोग का भी एक बार पेपर लीक हुआ था। अभी हमारा समस्या ये है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट में देरी हो रहा है।
अच्छा, एक सीजीएल का परीक्षा हुआ, उसमें देख रही हैं कैसे चीजें सामने आ रही हैं। इस सब चीज जो हो रहा है जेएसएससी से हो रहा है, तो काहे ना जेएसएससी चेयरमैन को ही बर्खास्त किया जाए। सबसे पहले रिटायर्ड आदमी को बैठा दिया गया है, वहां पे सबसे पहले कॉम्पिटेंट पर्सन को बैठाया जाए, कोई अच्छे व्यक्ति को बैठाया जाए, क्योंकि पूरे झारखंड में मैडम जेपीएससी जो है वो उतनी पदें नहीं निकालती है जितनी जेएसएससी निकालती है। मैं और हम विद्यार्थी मानते हैं कि पूरे झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जाता है जेएसएससी का चेयरमैन का पद। वहां आप एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिए हैं जो शाम को 6 बजे आ रहे हैं कार्यालय, ऐसा सुनने को मिला है। तो कहने का मतलब है कि इन चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोगों की रिजल्ट की मांग पे ध्यान नहीं दिया गया, जेएसएससी के चेयरमैन को बर्खास्तगी के मांग पे ध्यान नहीं दिया गया, तो हम लोग मैडम मानेंगे कि इस राज्य में तंत्र ध्वस्त हो गया है और हम लोग शोक में चले जाएंगे। और उस शोक को प्रकट करने का हम लोग जो रास्ता किए हैं, अपनाए हैं, कल हम लोग अपना सिर मुंडवा करके उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि राजभवन के समक्ष जेईई के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। लगातार जेएसएससी कार्यालय भी गए हुए थे, अध्यक्ष से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इनका कहना है कि कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर महीने में ही परिणाम जो है वो प्रकाशित हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। ना अध्यक्ष इसको लेकर कुछ बोल रहे हैं। अब अभ्यर्थियों ने आर और पार की लड़ाई करने के मूड में आ चुके हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक परिणाम प्रकाशित नहीं होंगे, ये लोग आमरण अनशन पर ही बैठेंगे और अपनी बात अध्यक्ष तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष की ओर से या फिर जेएसएससी की ओर से क्या कुछ पहल किए जाते हैं ताकि इनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार।